हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 10th क्लास आज हम अपने MCQ एंड असर्शन रीजन की सीरीज का आर इन्वायरमेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। हमने पूरे सारा सिलेबस खत्म कर लिया और सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स की सीरीज भी आज खत्म कर लेंगे। ये लास्ट वीडियो होने वाली है भाई। आज पूरा सिलेबस हमने खत्म कर लिया है। किसी भी बच्चे को इसके अलावा और कुछ भी चाहिए कंटेंट में तो वो मुझे नीचे मैसेज कर देगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए भाई आंसर जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। बोल दिया उसने सेकंड ट्रॉपिक लेवल चाहिए उसको। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकंड ट्रॉपिक, ये अच्छे से मैंने थ्योरी में करवाया हुआ है कौन क्या है कौन क्या नहीं। अब मिसिंग सेकंड वाली स्टेज जिसमें मिसिंग हो, पहला देखो ग्रास है, ग्रास को गोट खाती है, इसमें तो है सेकंड लेवल। इसमें जू है, फाइटो इसको खाते हैं, इसमें भी है। इसमें ग्रास पहली है, ग्रास ऊपर सेकंड, इसमें भी है। इसमें देखो ग्रास है, ग्रास को खाने वाला नहीं है भाई। इसमें देखो ग्रास है, ग्रास को खाने वाला नहीं है। स्नेक, फ्रॉग और टाइगर ये तो बाद में आएंगे। ग्रास को खाने वाला कोई भी नहीं है, हर्बीवोर इनमें कोई भी नहीं है। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नोट को ध्यान में रखना है। पॉन्ड ये तो बिल्कुल नेचुरल बनते हैं, फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है, ग्रासलैंड ये भी नेचुरल है, क्रॉपलैंड हम खुद फसल उगाते हैं, तो उसमें जो भी हमारे पास इकोसिस्टम बनता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम करना है भाई, इसके सवाल हर साल आए हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सवाल करना है। एक्वेरियम हो गया, क्रॉपलैंड हो गया, इनके सवाल आएंगे ही आएंगे भाई। पार्क हो गया, कोई भी गार्डन हो गया, कोई भी, ये सारे आर्टिफिशियल के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप्स हैं, इनमें से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल छांटने हैं भाई। सबसे देखो कोट, नायलन एंड लेदर आर प्लास्टिक, तो ये तो कट हो गया। फिर कहते हैं वूल, वुड, सॉफ्टवुड, ये सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल है। सारे के सारे बैक्टीरिया और फंजाई से डिग्रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं बनाना, कैट रैट ट्री, बिल्कुल ये कैट रैट ट्री डेड के बाद ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो सी ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। फिर कहते हैं सॉफ्ट डिटर्जेंट, सिल्क और पॉलिएस्टर, बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्या है? पॉलिएस्टर भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। ढूंढो जरा, सेकंड एंड थर्ड इज ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं भाई। कहता है सम वेस्ट आर दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ढूंढने भाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। गार्डन वेस्ट ये तो बायोडिग्रेडेबल है, पेन के रिफिल ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास की बोटल्स ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फ्रूट पील ये बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन शर्ट ये बायोडिग्रेडेबल है। हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ढूंढना था, तो सेकंड एंड थर्ड क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता स्टडी दिस, ये सारे प्रीवियस ईयर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स हैं। ये अगर नहीं करे तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे इंटरनेट वगैरह पर। ये सारे प्रीवियस ईयर की ऑनलाइन साइट से उठाए गए हैं। अगर किसी बच्चे को प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज करेगा, मैं उसे वहां लिंक बता दूंगी और पूरा सेटअप बता दूंगी कि कैसे कहां से डाउनलोड करने हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। वैसे मैं भी करवाऊंगी एक एक पेपर कंप्लीट, जब एग्जाम्स बिल्कुल आ जाएंगे जनवरी फरवरी में तो हम भी करेंगे। स्टडी द फूड वेब दी हुई, आपको प्राइमरी कंज्यूमर बताना है भाई। सबसे पहला होता है हर्बीवोरस और फिर उनको कंज्यूम कौन करता है? प्राइमरी कंज्यूमर। सीड, प्लांट एंड ग्रास आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में भी पहला कौन सा होता है? प्राइमरी, दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी, और तीसरा कौन सा होता है? टर्शरी। तो यहाँ टर्शरी गिवन नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी गिवन है। प्राइमरी में कौन है? माइस एंड रैबिट, माइस एंड रैबिट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनको कॉलम को मैच करो। अब इसमें देखो फिजिकल इन्वायरमेंट हमें पता है, इसमें अबायोटिक होते हैं, नहीं भी पता तो यहां देखो ए का तो ऑप्शन नंबर 3 ही है। आगे चलो, अगर एटमॉस्फेयर में
यूवी रेडिएशन आ जाए, मतलब अगर तुम्हारे पास ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए और यूवी रेडिएशन धरती पर आ जाए तो तुम्हें स्किन कैंसर हो जाएगी। तो बी का फोर्थ, देखो जरा बी का फोर्थ, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे दो। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होगा, अभी बताया ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी। तो सी का फर्स्ट, ये रहा सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, सेकंड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। आपको एक एक कॉलम को मैच करके नीचे ऑप्शन मैच करके टिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग। अगर ग्रास होती है, ग्रास को डियर खाता है, डियर को आगे टाइगर खाता है, अगर ये बीच में हट गया तो तुम्हें बताया था घास तो ज्यादा हो जाएगी, टाइगर कम हो जाएंगे, ये आपको मैंने थ्योरी में कराया था। तो देखो कहता डियर मिसिंग हो जाए, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज हो जाए। कैसे, टाइगर तो कम हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने के लिए डियर मिलेंगे ही नहीं। कहता है टाइगर घास खाना थोड़ी शुरू कर देंगे। पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, नहीं, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कम होगी और ग्रास इंक्रीज होगी। आपको थ्योरी में अच्छे से कराया हुआ है, ऐसे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और तुम्हारे भी आएंगे, तो अच्छे से समझ लो इन क्वेश्चंस को। फिर कहता है ग्रास हॉपर इज इटन बाय फ्रॉग, ठीक बात है। देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, किससे किसमें होगी, ग्रास होता है, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर होता है और फिर फ्रॉग होता है। तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी जा रही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ग्रास हॉपर पहला लेवल है यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन द फूड चेन फोर्थ लेवल पर, कहता है फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, 5 किलो जूल एनर्जी है। तो कहता है बताओ प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी होगी, यानी कि फर्स्ट लेवल पर कितनी होगी। तो मैंने तुम्हें बताया एक एक जीरो कम होती है, एक एक जीरो बढ़ा दो, 50, यहाँ पे 500 और यहाँ 5000 किलो जूल। मैंने तुम्हें बताया एक एक, जो कि 10% लो क्या कहता है, 10% लो कहता है हर स्टेज पर ओनली 10% ही ट्रांसफर होती है, ओनली 10% ही ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे एक एक जीरो हटती जाएगी। चलो मैं बता भी देती हूँ कैसे। मानो स्टार्टिंग में 5000 थे, इसकी 10% आगे जाएगी, तो 10% में एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से 500 बचे, ये आगे गई। फिर इसमें फिर से 10% आगे जाएगी, फिर से एक जीरो 50, फिर 10% आगे जाएगी, तो फिर से हमारे पास क्या बचा एंड में 5 किलो जूल। तो अगर आपको लास्ट गिवन हो तो एक एक जीरो ज्यादा करके, फर्स्ट गिवन हो तो एक एक जीरो कम करके। इसमें समझने वाली बात ये है कि इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको सनलाइट गिवन हो, ये थ्योरी में अच्छे से कराया था, अगर सनलाइट से आने वाली एनर्जी गिवन हो तो यहाँ पर 10% नहीं होगा, 1% होगा, यानी कि 2 जीरो हटेंगी। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा उसी में गलती करता है, लेकिन इसमें सनलाइट का कोई भी इशू नहीं था। तो आंसर क्या हो गया, 5000 किलो जूल। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ट्रॉपिक लेवल लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। किस वजह से फूड चेन में हमेशा 3 या 4 लेवल ही होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि एनर्जी हर लेवल पर डिक्रीज होती जाती है। तो हाईएस्ट लेवल को बहुत कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि 10% लोग क्या कहता है 10% आगे जाएगी, 90% यूज होगी। तो 10% आगे, 10% आगे, 10% आगे, 10, देखो एंड में 5, स्टार्टिंग में 5000 किलो जूल थी और 5 किलो जूल ही बची, तो इससे आगे तो बिल्कुल ही 0.5 जाएगी, इसलिए उसका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो डिक्रीज इन एनर्जी एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स कम होने की वजह ये है कि एनर्जी कम होती जाती है। चलिए जी आगे असर्शन रीजन शुरू करते हैं। भाई पहला असर्शन रीजन आपके सामने आ चुका है, कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल ये बात ट्रू है, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर एक्यूमुलेट होते जाते हैं जो हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स हैं। वो हार्मफुल केमिकल्स हम स्प्रे करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बात भी ट्रू है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक में कह रहा है ऐसा होता है और एक में कहता है ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है असर्शन ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात बिल्कुल ट्रू है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाती है। कहता है फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। अब ये जो असर्शन रीजन है, इसमें अगर हम इस रीजन को पढ़ें तो अगर यहाँ पे इन स्ट्रेटोस्फेयर गिवन होता, ये स्ट्रेटोस्फेयर की बात करी होती, तो ये बात ट्रू हो जाती, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में
फ्री जो ऑक्सीजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो मॉलिक्यूल, मैंने आपको कराया था O2 प्लस O मिलकर O3 बनाते हैं, लेकिन हर जगह ये बात वैलिड नहीं है, हर जगह ये बात वैलिड नहीं है, क्योंकि जो ये फ्री ऑक्सीजन है ये यूवी रेडिएशंस की जो प्रेजेंस है उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर नहीं गिवन है, तो ये बात फॉल्स है। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ इन स्ट्रेटोस्फेयर गिवन होता तो ये बात ट्रू होती, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेडिएशंस की वजह से O2 O में टूटती है और फिर वो O मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में मिलकर हमारे पास ओजोन बनाती है, लेकिन हर जगह ओजोन ऐसे बनती नहीं है, तो ये रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैम स्ट्रेटोस्फेयर दे दिया होता तो दोनों ऑप्शंस ट्रू होते और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होते, तो एक्सप्लेनेशन तो फिर भी ना बनती, ओजोन बनने का और एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, बिल्कुल ये बात ठीक है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमें स्किन कैंसर्स हो जाएंगी, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर बिछी हुई है। कहता क्लोरोफ्लोरो डिप्लीशन में हेल्थ रिस्पॉन्सिबल करता है, ये बात भी ट्रू है पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक में तो कह रहा है नीचे आ गई तो हार्मफुल है, अगर दूसरे में कह देता हार्मफुल इसलिए है क्योंकि हमारी स्किन कैंसर हो जाता है तो ट्रू हो जाती है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाती। इसमें कह रहा है क्लोरोफ्लोरो डिप्लीट करता है, या तो क्लोरोफ्लोरो वाला असर्शन होता और डिप्लीट करने के बाद कहता कि ये रिएक्ट करके डिप्लीट करता है, या फिर इनके डिप्लीशन से ये हो जाता है। तो ये दोनों बातें ट्रू है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर कहता है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर ट्रॉपिक लेवल, ये बात मैंने आपको बताई थी कि सबसे ज्यादा जो होते हैं, जैसे ग्रास है सबसे प्रोड्यूसर वो सबसे ज्यादा, फिर ग्रास ऊपर कम, फिर और कम, और फिर टॉप लेवल वाले बिल्कुल ही कम होते हैं, जैसे टाइगर है टॉप लेवल पे बैठा है तो कम है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ज्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर। फिर कहता है एज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट द सक्सेस, बिल्कुल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि ये ज्यादा होंगे तो इनका 10% ट्रांसफर करके चलो इनको सफिशिएंट होगा, फिर इसका 10% ट्रांसफर, फिर इसका 10, तो नीचे वाला हमेशा ज्यादा होना चाहिए कि ताकि सबसे 10% ले ले। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू सपोर्ट द, बिल्कुल लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स चाहिए क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर के लिए ऐसा चाहिए, ये बात बिल्कुल ट्रू भी है और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। नीचे वाले में सबसे ज्यादा होना चाहिए ताकि ऊपर एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी विच पासिस थ्रू टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल नीचे प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर के बाद आता है हर्बीवोर्स, यानी कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ हो गए, हर्बीवोर्स फर्स्ट कंज्यूमर्स हो गए, तो ये जो लेते हैं वो वापस से नहीं आती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाती है तो वापस नहीं आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10% लो यही कहता है कि 10% सिर्फ आगे जाती है, एनर्जी कभी भी पीछे आती नहीं है। फिर कहता है इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बिल्कुल ये बात ट्रू है। फिर कहता है बायोटिक एंड एबायोटिक प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द इकोसिस्टम, बिल्कुल हमारे पास ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये बिल्कुल रोल प्ले करते हैं एंड लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन इकोसिस्टम, बिल्कुल सबका अपना इंडिपेंडेंट रोल है और वो मिलकर उनके इंटरेक्शन से हमारे पास क्या है, पूरा इकोसिस्टम बनता है। तो पहले में कहता है कंसिस्ट करता है ये और ये, दूसरा कहता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द इकोसिस्टम। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है कि इंडिपेंडेंटली तो नहीं करते, इंटरेक्ट करना चाहिए था, तो ये हमारे पास यहाँ फॉल्स, इंटरेक्शन देना चाहिए थी। यहाँ पे रीजन में ये कहना चाहिए था कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स द इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंटली काम कर करके नहीं चलेगा, सब एक दूसरे पर डिपेंड, हाँ काम इंडिविजुअल है उनका, डिकम्पोजर्स का अपना काम है, प्रोड्यूसर्स का अपना काम है, पर वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे हैं, डिपेंड होकर कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, एयर की, तो ये एयर
सनलाइट, वाटर, ये क्या है, एबायोटिक है, लेकिन डिपेंड कौन कर रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स उन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज लीस्ट, ये तो पहले ही पढ़ के आए, हाईएस्ट होता है ट्रॉपिक लेवल पर, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, ह्यूमन बीइंग सबसे ऊपर ही तो बैठे हैं ह्यूमन बीइंग सब, तो ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। और यहाँ क्या भी रखा है, मैन एट द एपिक्स होता है हाईएस्ट, कहता है हाईएस्ट लेवल पे बैठा है मैन, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। अगर वो हाईएस्ट लेवल पे बैठा है तो कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए थी, अगर यहाँ मैक्सिमम होता और ये एक्सप्लेनेशन होती तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पहला ही फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको देखना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, दोनों ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक्वेरियम नीड्स रेगुलर क्लीनिंग, बिल्कुल ये बात ट्रू है, बिकॉज देर इज नो माइक्रोब्स इन द एक्वेरियम टू नीड द रेगुलरली क्लीन, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होता है उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, लेकिन एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसमें कोई भी डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, तो अगर कोई मछली मर गई है या कुछ है तो उसको रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहता ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट एट, ये पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे निचली परत पे सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये बात भी हम कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे पास निचली परत है उस पर लोअर ट्रॉपिक लेवल पर ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सबसे निचली पे सबसे ज्यादा हमारे पास है। और क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है और हमें एनर्जी को पास ऑन करना होता है, तो ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट बिकॉज फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। डिकम्पोजर्स कीप द एनवायरमेंट क्लीन, ये बात बिल्कुल ट्रू है, वो डिकम्पोजर्स जो है एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। दे रिसाइकल मैटर बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेस्ट एंड, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है और ये ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। जो ट्रू एक्सप्लेनेशन होता है वो तो समझ ही आ जाता है, ठीक है, वो तो बिल्कुल समझ ही आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, इसी के साथ हमने हमारे सारे चैप्टर्स का सिलेबस और सारों के एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन खत्म कर दिए हैं। अब इसके बाद आपके एग्जाम्स आ गए हैं, आपको अच्छे से इन्हीं लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज अब हमारा सिलेबस और एमसीक्यू असर्शन रीजन सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।